आज की टू डू लिस्ट। सबसे पहले द हिंदू करना है और शाम को इसका रिवीजन करना है। उसके बाद में मुझे मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। अप्रोक्स 1.5 घंटे अप्रोक्स टाइम लगेगा इसमें। 50 क्वेश्चन मिक्स के करने हैं, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं रखूँगी कि इसमें जो परसेंटेज वाला टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चन कम रखूँगी और जो SSCI है उसके क्वेश्चन ज़्यादा रखूँगी। उसके बाद में इंग्लिश की एक मेंस की क्लास देखनी है विशाल सर की, और कंप्यूटर की MCQs की क्लास करनी है। इसमें MCQs करने हैं मुझे, क्योंकि जो बेसिक है सारा मैंने कर लिया है। अब मुझे MCQs करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो समझना है कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आजकल आते नहीं है, सब लोग मतलब ऐसे इनडायरेक्टली वे में पूछते हैं। तो थोड़ा सा मुझे वे देखना है ताकि मुझे आइडिया रहे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके बाद में 10 पजल करनी है अपनी सर की, और मेंस की क्लास देखनी है रीजनिंग की। अब इसमें मेंस का मैथ्स की क्लास नहीं है, तो वो मैंने कल कर ली थी। कल एक मैराथन करी थी कंप्लीट, क्योंकि संडे था और काफ़ी फ्री थी, क्लासेस भी कम थी, तो इसलिए मैंने कल कर ली थी। तो आज मैंने वो वाली स्किप कर दी है। आज मैंने रीजनिंग की मेंस की क्लास रखी है, और GA वाला सेक्शन आज मैंने नहीं कल रखूँगी, क्योंकि बहुत सारा मतलब हो जाता है। ये भी आपको लग रहा हो बहुत कम है, बट जब करना स्टार्ट करता है तो काफ़ी हो जाता है ये वाला। क्योंकि मेंस की क्लास ही मतलब 2 से 2.5 घंटे तो मिनिमम लेके चलो, ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी। और ये भी मतलब 1 घंटे का अप्रोक्स है, ये भी 1 घंटे का अप्रोक्स लगेगा इसमें, क्योंकि जो की पॉइंट होते हैं वो भी मुझे नोट डाउन करने होते हैं। इंग्लिश की क्लास होती है 2 घंटे का अप्रोक्स होगी, 1 घंटा इसमें लगेगा, 1 घंटा इसमें, मतलब अप्रोक्स 10 घंटे का अप्रोक्स का टाइम लग जाएगा इसी के अंदर। तो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। मैंने सर की क्लास स्टार्ट कर दी है, एडिटोरियल की क्लास, और इसमें सर पहले वॉकअप करवाएंगे एज यूजुअल, फिर आर्टिकल, फिर उसके क्वेश्चन करवाएंगे। कल संडे था तो कल क्लास हुई नहीं थी आर्टिकल की, और कल मैंने एक अर्थमेटिक की क्लास ही देखी थी मेंस की, और मॉक लगाया था, तो मॉक मैं आपको दिखा दूँगा आज। और ये क्लास है आज सर की। तो आज का जो आर्टिकल था तो सिल्वर जो एक मेटल होती है उसके रिगार्डिंग था कि उसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसका कितना कंजप्शन हो रहा है, उसके जो रेट है वो इतने हाई के हो रहे हैं। क्योंकि जो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं ना, उनमें भी उनकी जो बैटरीज उनमें भी जो सिल्वर है वो यूज हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग था। इसमें सारे क्वेश्चन वगैरह सर ने करवाए थे, क्वेश्चन भी ठीक थे, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं थे, इनडायरेक्टली सारे वे में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन सर ने। अभी मैंने अर्थमेटिक के लिए ये वाली क्लास स्टार्ट की है। सर में इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है और आपकी स्पीड ठीक है, प्रीलिम्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मॉक में, तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, प्लस में मॉक लगाना है, और जो मतलब टाइमर के साथ क्वेश्चंस लगाने हैं, और बीच बीच में उनका एनालिसिस करते रहना कि कहाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये बीच बीच में करना है, बाकी आपको पूरा टाइम मेंस को देना है। उसके अलावा सर ने एक चीज़, जो जिनका प्रीलिम्स ठीक नहीं है उन्हें प्रीलिम्स पे वर्क करने की जरूरत है, उनके लिए बताया गया है। दूसरी चीज़ में ये बता रहे हैं कि सर आपको पहले स्पीड में वाला सेक्शन इंप्रूव करना है, उसके बाद मैथमेटिक पे जाना है, और उसके बाद में DI पे जाना है। अर्थमेटिक में जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो हमेशा रेगुलर रिपीट होते हैं, पेपर्स में आते हैं, पहले उनको ना, उसके बाद में बाकी सारे टॉपिक्स करने हैं। कुछ टॉपिक है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, तो जो डिपेंड टॉपिक है वो पहले करना है, उसके बाद में दूसरे वाले टॉपिक्स पे जाना है। और ये सब चीज़ें सर ने इसमें पहले समझाई थी, उसके बाद में ये सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवाए थे। क्योंकि ये है कि मेरे अर्थमेटिक में कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हैं, स्पीड कम आ रही है, तो इसलिए मैं ये क्लास कर रही हूँ। क्योंकि सर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत प्रॉपर्ली और बहुत अच्छे से बताते हैं, उनमें ट्रिक नहीं होती है। स्पेशली मैं ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि ट्रिक नहीं होती है सर की क्लासेस में। सर हमारी मतलब जो नॉलेज के अकॉर्डिंग जो बेसिक है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताते हैं। तो मेक श्योर करें कि सर की क्लासेस देखें अगर आपको वो सब चीज़ें सीखनी है तो मैं ये क्लासेस स्टार्ट करूँगी और कंप्लीट करूँगी। ये वैसे तो 4 घंटे की अप्रोक्स क्लास है, तो मैं इसको 2 घंटे में 2 घंटे की क्लास कंप्लीट करूँगी। आज 2 घंटे की क्लास करूँगी, कल मेंस की क्लास। और मेंस की क्लास का सबसे बड़ा इश्यू होता है कि मेंस की क्लास नहीं मिलती है, ये टीचर मेंस नहीं कराता, वो टीचर मेंस नहीं कराता। विशाल सर ने काफ़ी मेंस की क्लास करवा रखी है। अगर आपको ये लगता है कि सर प्रॉपर्ली नहीं करवाते हैं तो अनअकैडमी पे जाके इनका बैच परचेज कर सकते हो। मेंस का पूरा प्रॉपर एक बैच है सर का। दूसरी चीज़, इंग्लिश मतलब प्री में और मेंस में दोनों में सेम टॉपिक रहते हैं, जैसे मैथ में, रीजनिंग में, दोनों में चेंज हो जाते हैं ना। या तो क्वेश्चंस को मिक्स कर देते हैं, टॉपिक को मिक्स कर देते हैं, या फिर उनका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होती है वो चीज़, टॉपिक सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते, क्वेश्चन का पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं और थोड़ा लेवल हाई कर देते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो ये एक प्लस पॉइंट का काम होगा कि आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। तो आज मैं ये क्लास कर रही हूँ इंग्लिश की, और इसमें कुछ एरर के क्वेश्चंस हैं, कुछ पैरासिम्बल्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको
कंप्लीट क्लास होने के बाद में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। मेरी सेकंड क्लास है कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की, और इसमें सर जो बेसिक जो है उसकी हिस्ट्री बैंक उसकी कंप्यूटर की उसके बारे में क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है स्टार्टिंग में। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसको इंक्रीज़ किया गया लेवल को। और ये जो एमसीक्यूज़ वाली क्लास होती है ना, वो रिविजन के लिए बेस्ट होती है। अगर आपने मतलब सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो उसके मतलब आपको चेक करना है कि भाई मुझे क्वेश्चन याद है या नहीं याद है, या फिर मतलब जो मैंने रीड किया है वो मुझे अच्छे से याद है या नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट पार्ट है कि उसका एमसीक्यूज़ करके देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने याद किया वो आपको किस लेवल तक आपको याद है। तो मुझे सर की क्लास बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट क्लास थी वो बहुत अच्छी रही मेरी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए, कुछ नए भी सीखने के लिए मिला, कुछ फुल फॉर्म थी जो मुझे थोड़ी मतलब स्किप हो रही थी, मुझे याद नहीं आ रही थी, तो वो मैंने नोट डाउन कर ली थी सर के साथ साथ, ताकि मैं बाद में उसका रिविजन कर सकूँ। ये मेरी सेकंड क्लास है इसके अंदर। ये जो मेंस की क्लास करवाई है सर में, इसमें सर ने एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो कि जैसे क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन के बाद में उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके रिगार्डिंग भी सर बताते हैं, जो बाकी जो अदर ऑप्शन होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो इससे क्या है कि क्वेश्चन के बारे में तो हमें पता चलता है कि 20 क्वेश्चन का ये आंसर होगा और ये इस वजह से होगा। उसके अलावा जो अदर जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी सर डिटेल में बताते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एड ऑन होती हैं और बहुत सारी चीज़ों का रिविजन होता है। सचिन सर की एमसीक्यूज की क्लासेस सच में बहुत बेनिफिट करती हैं। मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, और अगर आपको क्विकली रिवीजन करना है तो इससे बेस्ट कोई नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक कर लिया है तो साथ साथ में एमसीक्यूज की क्लासेस करना स्टार्ट कर दो आप, और उससे रिवीजन होता रहेगा और ये कंटिन्यू। है अपनी सर की मेंस की क्लास। और जो लोग ये बोलते हैं नहीं कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है और मैं बहुत जल्दी रीजनिंग के क्वेश्चंस बना लेता हूँ, तो भाई एक बार इनकी क्लास में आके देखना और फिर मुझे बताना कि आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या है और सर जो करवाते हैं उनका क्वेश्चंस का लेवल क्या है। मतलब ऐसे धुआं धुआं हो जाएगा ना, समझ नहीं आएगा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें, कितना टाइम ले, कितना टाइम सफिशिएंट होगा। मतलब सर के क्वेश्चंस का लेवल अलग ही होता है। और आज वाली जो क्लास है ना उसका लेवल तो सच में बहुत बहुत ही डिफरेंट था। मतलब सच्ची बहुत ऐसे यूनिक से क्वेश्चंस थे। मतलब वैसे तो हमेशा ही यूनिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज वाली क्लास को करके मतलब माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। माइंड के मतलब सारे पार्ट्स रिएक्टिवेट हो गए हैं। तो बेस्ट क्लास एवर। तो आज की क्लास थी मेंस की रीजनिंग की, उसमें सर ने सिलॉक्स के क्वेश्चन और इनपुट आउटपुट और सारे क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था, बट जो पजल का लेवल था बाय गॉड, मतलब सर की पजल हो और उसमें कुछ नया नहीं हो ऐसा कभी नहीं होता है। इवन सब जब पजल करवाते हैं तब उस टाइम पे थोड़ा मतलब बता देते हैं कि इस वाली पजल में आपका धुआं होने वाला है, बट मेंस की पजल में तो हमेशा यही होता है, मतलब 80% एस्पिरेंट्स को नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर बहुत हार्ड देते हैं या फिर मतलब बच्चे पढ़ते नहीं है या फिर मतलब बहुत वीक है। इसका मतलब ये है कि पजल्स का लेवल बहुत अच्छा रखते हैं सर, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ऐसे नहीं है कि बहुत ईजी रख दिया सब लोग कर लेंगे, सब खुश हो रहे हैं कि हाँ मुझे तो मेंस आना स्टार्ट हो गया, तो वो एक इसी टाइम के लिए इंस्टेंट खुशी होगी, लेकिन मेंस में जब आप बैठोगे ना उस टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो गलत टीचर को सिलेक्ट कर लिया, इसलिए का फिनिशर शेड्यूल ये बेस्ट। है। इसमें 15 क्वेश्चन है, वन लाइनर के क्वेश्चन है, बाकी जो पजल्स हैं वो रखी गई हैं सर ने। पजल्स का लेवल मतलब हमेशा सर की क्लास जो होती है उसमें लेवल बहुत अच्छा होता है। सर मतलब हमेशा कुछ यूनिक चीज़ें ही लेके आते हैं, हर पजल में कुछ ना कुछ यूनिक होता ही होता है। जैसे आज मैंने जो मॉक लगाया था उसके अंदर भी मुझे वो जो कल जो मैंने पजल की थी ना उसकी एक लाइन आई हुई थी, तो वो मुझे देखते स्टक होगी कि हाँ सर ने ऐसे बताया था कि ऐसे क्वेश्चन करना है। तो सर की पजल मतलब अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सारी नहीं कर पाते, तो टाइम निकल के बाद में कर लें, लेकिन हर एक पजल को करें क्योंकि हर एक पजल में कुछ यूनिक आपको सीखने के लिए मिलता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि प्रीलिम्स की जो पजल्स नहीं होते हैं टाइमली नहीं हो पाती हैं, एक बार सर की क्लास का रिव्यू करके देखें, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। और मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं है कि आप 2 से ढाई मिनट में करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जैसे जैसे सर के साथ कंटिन्यूटी बना के रखोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो ये आज की जो रीजनिंग की क्लास थी उसमें सर ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत नया रखा था। 15 क्वेश्चन थे जो वन लाइनर के करवाए थे, ब्लड रिलेशन था और डायरेक्शन भी था, उसके अलावा पजल्स भी थी। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन ईजी थे उसमें, मतलब कलर लेवल ही रखा था सर ने। पजल्स में कुछ कलर लेवल था, कुछ प्योर लेवल था, बट जो हमेशा मुझे फोबिया होता है ना फ्लैट फ्लोर वाला, वो मुझे ये वाली क्लास देखने के बाद में कम हुआ, क्योंकि सर ने कुछ चीज़ें ऐसे बताई जिससे मुझे बहुत अच्छा मतलब ये डायरेक्शन मिले कि उसको करने का वे कौन सा होता है। मैं हमेशा क्या करती सारी इन्फॉर्मेशन लिखती उसके बाद में करना स्टार्ट कर दे। इन्फॉर्मेशन को लिखने का भी एक तरीका होता है, अगर वो तरीका हम सीख जाते हैं तो फ्लैट फ्लोर जितनी ईजी कोई पजल नहीं है।
बाकी सब पजल में भी यही चीज़ एक कॉमन होती है कि हमें इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी है। मैं हमेशा सर का यही वे हमेशा ट्राई करती हूँ कि सर जैसे लिखते हैं उसी के रिगार्डिंग मैं लिखूँ, और बेस्ट वे है सर का पजल्स को सिखाने का। तो 10 बजे 10 पजल ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।